लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हजरत अमीर खुसरो का जो दौर है, अमीर खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे दौर में मुल्क हिंदुस्तान में मुर्गी भी सुन्नी है। ये हजरत अमीर खुसरो ने लिखा था कि यहाँ की मुर्गी भी सुन्नी है, अमीर खुसरो कहते हैं, और यहाँ की दरिया की मछली भी सुन्नी है। यहाँ की सुन्नियत इतनी मजबूत थी, यानी वो कैसे सुन्नी थे? मज़ारात औलिया पे गुंबद बनाने वाले, मज़ारात औलिया पे जाने वाले, मज़ारात पे चादर चढ़ाने वाले, रसूलुल्लाह पे सलाम पढ़ने वाले, सहाबा का एहतराम करने वाले, इल्मे गैब को मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने वाले, हुजूर का मिलाद मनाने वाले, हुजूर की मिलाद के डंके बजाने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत पे जान निसार करने वाले, हुजूर को जिंदा मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम को हयात मानने वाले, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानने वाले, ये सब हिंदुस्तान के अंदर कब तक थे? 1857 से पहले तक। 1857 के बाद फिर इस कौम में अंग्रेजों ने लड़ाइयां पैदा कर दी। एक चीज बताना चाहता हूं सिर्फ, ताकि आपको पता चल जाएगा। बस चावल के चंद दाने पेश करने हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अहले सुन्नत की 1400 साल तारीख पेश करूं। हालांकि ये मुझसे मेरे लिए इम्तिहान है, गोया कि मेरा इम्तिहान लिया गया, मेरे भाइयों ने इम्तिहान लिया। 1 घंटे का टाइम देकर 1400 साल की तारीख पेश हो सकती है, लेकिन उलमाए किराम की जूतियां सीधी करने की बरकत है। बहुत तेजी के साथ हम यहाँ तक तो आ गए 1857 तक, लेकिन 1857 से पहले का एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। यहाँ का अकीदा अवाम और खवास का क्या था? यहाँ की अवाम और खवास का अकीदा क्या था 1857 से पहले? उसको आप सुन ले। देखो, यहाँ पर अवाम जो थी, औलिया अल्लाह को मानने वाली, हुजूर को जिंदा मानने वाली, और यहाँ के खवास कौन थे? बादशाह लोग थे। शाहजहां का दौर है। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएं। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं। शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में। इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है, तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा, बेटे परेशान क्यों है? वो कहा, हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं, इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहाँ था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा, लाया कहां से ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा, क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है
तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा, ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया, जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है। और अकीदा ऐसा हो गया, पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है, कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर जब ये बात कही जाए नबी तेरी तरह कैसे है, इसलिए कि तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता, हुजूर को देखकर लोग सहाबी बन गए। तो लोग कहते हैं जाहिरी तौर पे, हम कहते हैं नबी के जाहिरी की तो बात हो रही है, बातिन की बात करना तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। हुजूर का बातिन तो अबू बकर भी नहीं जानते, हम क्या जाने। आका ने फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो उनका बातिन तो सिर्फ रब जानता है। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुमको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो, हमें क्या पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के हबीब हो, बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मख्तसर। तो लोगों, मुसलमान कैसा था? जब तक तुम्हारे अंदर अय्याशी नहीं थी, जब तक तुम्हारे अंदर पाप नहीं थे, जब तक तुम्हारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, जब तक तुम्हारे घरों में, तुम्हारे गलों में मस्जिदें हुआ करती थी, जब तक तुम्हारे यहाँ सुबह को रोजाना तिलावत कुरान होती थी, जब तक तुम्हारे बच्चे तिलावत कुरान करते थे, हाफिज़े कुरान होते थे, उस वक्त तक तुम कामयाब थे। आज मालदार अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहता है लेकिन आलिम दीन बनाना नहीं चाहता, क्योंकि कौम का मिजाज बना है आलिम बन के मस्जिद की इमामत तो करेगा। किसने कह दिया कि हर आलिम को मस्जिद की इमामत जरूरी है? किसने कहा आलिम को मस्जिद की इमामत जरूरी है? अरे आलिम अगर इंजीनियर बन जाए, आलिम अगर डॉक्टर बन जाए, आलिम अगर टीचर बन जाए तो क्या नहीं बन सकता? क्या 1857 से पहले हिंदुस्तान की कोर्ट का, अदालत का चीफ जस्टिस फजल खैराबादी की शक्ल में आलिम भी होता था और जज भी होता था? जब तक उम्मत में फिरके नहीं थे, फजल खैराबादी जो हिंदुस्तान के लिए जिसने सबसे पहले इनकलाब की आवाज बुलंद की, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने का फतवा जिस फजल खैराबादी ने दिया, वो जज भी थे, आलिम भी और हाफिज कुरान भी थे, और खानका के शेख के तरीकत और पीर भी थे। अदालत में बैठकर जोहर से पहले फैसले करते, अजान होती तो नमाज जोहर पढ़ाते। हमारे हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया में इस तरीके के हीरे जवाहरात थे, लेकिन आपको पता नहीं, आपकी तारीख बदल दी गई है, आपकी हिस्ट्री को तब्दील कर दिया गया है। तुम्हारी तारीख क्यों बदली गई? ताकि तुम कभी पीछे मुड़कर देख न सको कि तुम्हारी तारीख कितनी हसीन है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, शाहजहां कहते हैं कि मेरी असर की सुन्नतें गौर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। अब तवज्जो करें, अमल ऐसा, तकबीर उला कभी नहीं छूटी। कितने नमाज पढ़ते हैं मालदार लोग? माल आता है ना तो पहले मस्जिद से हम दूर होते हैं, लेकिन याद रखना, जो अल्लाह माल देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो बरकत देना जानता है वो उठाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, गुनाह मत करो, अय्याशी मत करो, बदकारी मत करो। रब तबारक व तआला को मुंह दिखाना है और अल्लाह बरकतें छीन लेता है गुनाहों की वजह से। हजरत शाहजहां
ने बुनियाद रखी। अब बुनियाद रख दी गई, मस्जिद बन गई। जब मस्जिद बन गई तो अब लोग बातें करने लगे, ये शाहजहां इतनी सख्त कैद लगाई थी संगे बुनियाद के लिए, अब इफ्तिताह के लिए पता नहीं कितनी सख्त कैद लगाएगा। इफ्तिताह कैसे होगा? मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद शाहजहां ने मस्जिद को ताला लगा दिया, हौज में पानी भर दिया, और जो मस्जिद का बाहर है ना, ये दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूं, जो मस्जिद का बाहर है ना, वहां ओटे पे मुसल्ला बिछा के 2 रकअत नफिल पड़ी और मदीने मुनव्वरा की तरफ रुक करके कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म था मस्जिद बनाने का, सो मैंने बना दिया, लेकिन मस्जिद आबाद करने का हुक्म कि मैं इसको आबाद रखूं, अब ये मेरे जिम्मे पर नहीं। मस्जिद का इफ्तिताह उस वक्त होगा जब आप खुद तशरीफ लाकर यहां नमाज अदा करेंगे। अगर आप आएंगे तो मस्जिद का इफ्तिताह होगा, वरना क़यामत तक की मस्जिद ताला लगी रहेगी। आप तशरीफ लाएं, कबूल फरमाएं, मस्जिद का इफ्तिताह करें। अब आप मुझे बताएं, शाहजहां का दौर कब का है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तकरीबन 1200 साल के बाद का दौर है शाहजहां का। लेकिन शाहजहां का अकीदा यह है कि कब्र में 1200 साल गुजर जाने के बाद भी हुजूर जिंदा हैं। दिल्ली से मैं फरियाद कर रहा हूं, हुजूर सुन रहे हैं और उनको बुला रहा हूं तो वो आ भी सकते हैं। ये अकीदा बादशाह का था, अवाम का था, खवास का था। कब तक? जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आए थे। अब पता चला नबी मरकर मिट्टी में मिल गई। अकीदा कहां से आया? ये सहारनपुर का अकीदा नहीं है, ये अकीदा कादियान का नहीं है, ये अकीदा नदवा का नहीं है। ये अकीदा कहां का है? ये अकीदा बरतानिया से आया हुआ है। प्रचार इस जगह से हुआ है, प्रचार इन लोगों ने किया, प्रचार की जगह ये है, लेकिन अकीदा आया है ये बरतानिया से, इंग्लिस्तान से। ये अकीदा हिंदुस्तानियों का नहीं है, ये अकीदा अरबों का नहीं है। अरे अरबों का ये अकीदा कैसे हो सकता है कि सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक के पर्दा फरमाने के 2.5 साल के बाद कहा कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा रसूलुल्लाह के कदमों में रखना और हुजूर से कहना अबू बकर जिंदगी भर साथ रहा तो मजार में भी कदमों में सोना चाहता है, अगर हुजूर इजाजत दे तो मुझे हुजूर के कदमों में दफन कर देना, और इजाजत न दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। कब्र के अंदर से भी कोई इजाजत दे सकता है? हाँ दे सकता है। ये सिद्दीक अकबर का अकीदा है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सयूती ने लिखा है, पता चला कि ये जो अकायद तुम्हारे अंदर आए ना, तकवियतुल ईमान वाला अकीदा, हिफ्जुल ईमान वाला अकीदा, बराहीन कातिया वाला अकीदा, ये सारे अकायद के जिम्मेदार प्रचार मौलवियों ने किए हैं। ये अकीदे लाने वाले अंग्रेज हैं, तन के गोरे मन के काले अंग्रेज है ये, वरना हमारे अकायद क्या थे? अवाम का भी अकीदा था। हुजूर को बुलाएं, अगर चाहे तो आएंगे। लोग कहते हैं इन सुन्नियों को क्या हो गया? कहते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, सुना है आप और आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। जब हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह? हुजूर तो हाजिर और नाजिर है, फिर बुलाते क्यों हो? या तो हाजिर और नाजिर मानना छोड़ो या बुलाना छोड़ो। हम कहेंगे दोनों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुझे नहीं मालूम है हमारा अकीदा क्या है। हम हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं रूहानी तौर पे, और बुलाना चाहते हैं जिस्मानी तौर पे। ये है हमारा अकीदा। वो तो कहते हुजूर अगर जिस्मानी तौर पे भी आ जाए तो करम होगा। बहरहाल शाहजहां ने कहा हुजूर आप तशरीफ लाएं। अगरचे ये तारीखी वाकया मुमकिन है इसको कोई माने ना माने, लेकिन अभी हम उसको दलील से मुज़य्यन भी करेंगे कुरान और हदीस की, ये तारीखी वाकये को। फिर क्या हुआ? शाहजहां ने कह तो दिया, कई दिन गुजर गए, रोज दरवाजा खुलता, सुबह को हाउस धोया जाता, पानी फेंका जाता, नया पानी भरा जाता, बस किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत न थी। शबे जुमा में शाहजहां ने ख्वाब देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर उतरे। उतरने के बाद हुजूर ने बैठ के वुजू किया, और हुजूर आए तो हुजूर को वुजू की जरूरत क्या है, लेकिन हुजूर ने वुजू किया। वुजू करने के बाद हुजूर ने नमाज पढ़ी, आंख खुली, गुस्ल किया, उलमा को, सादात को, मशाइख को और सिपाही को लेकर लाल किले के रास्ते से जामा मस्जिद आए।
अंदर से रास्ता था, अब भी है। तो आए तो कहा कि जुमा की नमाज से मस्जिद शुरू कर दो। उलमा ने कहा क्यों? आपने तो कहा था जब तक हुजूर ने कहा हुजूर आ चुके। कहा ये खुशबू नहीं देखते हुजूर आ रहे, खुशबू आ रही है। कहा खुशबू तो आ रही है लेकिन शाहजहां कोई दलील चाहिए उलमा को। तो कहा मैंने ख्वाब में हुजूर को वुजू करते भी देखा है हौज पे। तो जब हौज पर आए तो अब भी पानी बह रहा था। उस दिन से लेकर आज तक जहां हुजूर ने बैठ के वुजू किया था, अब भी उस जगह पे जाली लगा दी गई। जाकर के दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, आजकल से जाली नहीं लगी, उसी दौर से लगी है जाली। और लिखा हुआ है कि ये जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू करने की जगह है। फारसी में लिखा हुआ है, आज भी आप जाके देख सकते हो। वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, जाली लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर आकर मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, सारे उलमा ने इत्तेफाक किया। तो ये अवाम और खवास का अकीदा कब तक था? 1857 से पहले तक था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसने हमें लड़ाना चाहा और यहूदियों ने ईसाइयों में फिरके बनाए, तो इन्होंने भी हमारे अंदर फिरके बनाए और फिर हिंदुस्तान का मुसलमान फिरकों में तकसीम होने लगा, लड़ाइयां शुरू होगी। अब जो लोग जो भाई कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, हम कहते हैं बिल्कुल हो जाओ, लेकिन उनसे कहिए जिन्होंने फितना पैदा किया है। हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं। देखिए एक मिसाल बताता हूं। एक माँ का और बाप का घर है। अब बाप के बेटे हैं 10, ठीक है, उसके 10 बेटे हैं। बेटा शादी करके निकल के गया अलग, दूसरा निकल के गया अलग, तीसरा निकल के गया अलग, चौथा निकल के गया अलग। 10 के 10 बेटे में से 9 अलग अलग हो गए और एक बेटा माँ के पास और बाप के पास बचा। अब मोहल्ले के पंच आते हैं ना, तो जो बेटा माँ के घर में रहता उसी को कहते हैं बेटा इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो। अरे ये कोई बात हुई? वो क्या इत्तेहाद करने जाएगा कि वो माँ का घर छोड़ दे, बाप का घर छोड़ दे? इत्तेहाद की बात करना है तो जो घर छोड़ के गए हैं उनके पास जाओ और उनको कहो माँ बाप का घर छोड़ा नहीं जाता, लौट चलो माँ के घर, लौट चलो बाप के घर। ये उल्टी सियासत है, ये उल्टा ही अंदाज इत्तेहाद का। जो माँ के घर में रहता उसी को हाथ दिखा रहे हो इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद। अरे वो क्या इत्तेहाद करेगा? वो तो मरकज में बैठा है। उन 9 बदबख्तों को बोल कि घर छोड़ के जाने वालों नया घर छोड़ दो, पुराने घर लौट चलो। खुदा की कसम सहाबा अहले सुन्नत थे, इल्म गैब के मानने वाले थे, हाजिर और नाजिर के मानने वाले थे, हयातुन नबी के मानने वाले थे, औलिया के मानने वाले थे, हुजूर के मजार पे चादर चढ़ाने वाले थे, आका का मिलाद मनाने वाले थे, अहले बैत के हाथ और कदम चूमने वाले थे, गुम्बद बनाने वाले थे, मजार की ताज़ीम करने वाले थे, तवस्सुल के कायल थे, वसीले के कायल थे, हुजूर के तलवों का धोवन पीते थे, हुजूर के तबर्रुकात का एहतराम करते थे। वो सब हम कर रहे हैं और हम नबी और सहाबा के मसलक के घर में बैठे हुए हैं। लोग हम ही को कहते इत्तेहाद कर लो, हम क्या करें? हम तो मरकज में बैठे हुए हैं। वो लोग जो हमसे टूट कर इन बेगैब के मुनकिर हुए हैं और जिन्होंने डेढ़ अलग बना रखी है, उनको कहो छोड़ो वो घर जो 1857 के बाद तामीर किया, छोड़ो वो घर और लौट चलो उस तरफ जो घर छोड़ के तुम आए हो। लोगों को उनको कहना चाहिए, लोग हमें कहते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? हमारा कोई अकीदा आप कुरान हदीस से गलत साबित कर दो, हम गुलामी लिख देंगे। नहीं कर सकते, धोखा दे सकते हो लेकिन नहीं कर सकते। यहां मुझे एक वाकया याद आता है, हंसने हंसाने की बात मेरी तबीयत में नहीं है, लेकिन एक वाकया बयान करता हूं। जब शुरू ये 1857 के बाद मसलक शुरू हुए ना, तो हमारे उलमा ने बहुत दिफा किया अहले सुन्नत का, लोगों को बहुत समझाया। 15-15 साल तक खुतूत लिखे, बहुत समझाया सबको, नहीं माने। वो अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे, सुन्नियत से निकल कर कहते हैं हम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत कोई दुकान पे मिलने वाला लड्डू थोड़ी है, अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। ये कोई टाइटल नहीं है कि कोई भी उठा करके लगा ले, कोई झंडा नहीं है कि खरीद करके अपने घर पे लगा ले, ना ना, ये अकीदा है। अगर कोई बंदा सहारनपुर में रहकर भी इल्म गैब हाजिर और नाजिर और जरूरियात अहले सुन्नत का कायल है तो वो सुन्नी है, कहीं का हो। नजद में रहकर भी अगर वो अकीदा रखता है तो सुन्नी है, और मदीने मुनव्वरा में रहकर अगर वो अहले सुन्नत के अकायद को छोड़ चुका है तो वो सुन्नी नहीं है। बात शहर की नहीं है, बात अकीदे की। अकीदा चाहिए। अगर कोई सारी जिंदगी बरेली में रहा
और जरूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर हुआ तो वो सुन्नी नहीं हो सकता। यही है ना, कोई कादियान में रहा जरूरियात अहले सुन्नत का कायल है, अकीदा खत्म नबूवत को वैसे ही मानता है जो उम्मत का इत्तेफाक है, वो सुन्नी है, मुसलमान है। वो शहरों पे काम बांटो मत सुन्नियत को शहरों में तकसीम मत करो। सुन्नियत तो अकीदे का नाम है, सुन्नियत किसी टाइटल का नाम नहीं है, सुन्नियत किसी झंडे का नाम नहीं, सुन्नियत किसी शहर का नाम नहीं है, न दिल्ली का नाम है, न बरेली का नाम है, न कादियान का नाम है, न सहारनपुर का नाम है, अकीदे का है। अगर इमाम अहले सुन्नत ने जो अकीदा 1400 साल बताया है, अगर वही अकीदा कादियान का रहने वाला, नजद का रहने वाला मानता है तो वो सुन्नी है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है, जिसकी आज मैं वजाहत कर रहा हूँ। गलती करूं तो इतने सारे उलमा की पूरी बारात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फौरन इस्लाह करेंगे, और इस्लाह करेंगे तो मैं शरह सदर के साथ कबूल करूंगा, खुले दिल से कबूल करूंगा, इसलिए कि हम गलती करके अड़ते नहीं है। गलती करके अड़ना शैतान का काम है, और गलती हो जाए तो तौबा कर लेना, ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। तो इसलिए अगर ये चाहे इस्लाह कर सकते हैं, मैं फौरन बात वापस दूंगा। तो बात अर्ज करने ये चला था कि लोग हमें क्यों कहते हैं कि इत्तेहाद कर लो। तो बात ये कर रहा था कि शुरू में जब इख्तिलाफ हुआ, नए नए फिरके निकले, हमारे उलमा ने बड़ी मेहनत की, 15-15 साल तक खुतूत लिख करके समझाए, नहीं माने। एक दिन एक नवाब जो है ना, उसने सोचा कि चलो दोनों तरफ के उलमा को बिठा करके समझाते हैं कि मुत्तहिद हो जाए किसी तरह से, क्योंकि कुरान कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, फिरकों में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? हुजूर की जात अल्लाह की रस्सी है, हुजूर का दामन पकड़ो, सब मुत्तहिद हो जाओ। हुजूर को ऐसा मानो जैसे अल्लाह ने कुरान में मानने का हुक्म दिया, बस बात इतनी है। अहले सुन्नत का मतलब यह है वो अकीदा रखो जो हुजूर लेकर के आए, अपना गड़ा हुआ मत रखो। देखो एक आसान सी चीज बताता हूं, पहले गौर करना। हुजूर के क्या किसी सहाबी ने कभी यह कहा कि नबी हमारी तरह बशर है? 1 लाख रुपए का इनाम अपनी जेब खास से दूंगा, बता दो कि सिद्दीक अकबर ने कभी कहा कि नबी हमारी तरह बशर है? बस हजरत उमर ने कहा, और बुखारी मुस्लिम की कैद नहीं है, हदीस सही की सनद पर किसी भी किताब में बता दो, बुखारी मुस्लिम की कैद नहीं है, हदीस सही की शर्त पर, सनद के एतबार से जो हदीस सही की शर्त होती है, उस सनद के एतबार से, उस तुर्क से एक बात बता दो कि सहाबी ने कहा नबी हमारी तरह बशर है। हम आपको अपनी जेब से चंदा करके नहीं, मस्जिद के पैसों से नहीं, मदरसे के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी जेब खास से देंगे, खुदा की कसम। लेकिन मेरा ईमान है कि कोई सहाबी ने नबी को अपनी तरह बशर कहा ही नहीं। आप किस बुनियाद पे कहते हैं? और कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की बुनियाद पे कहते हैं। क्यों ये आयत आज नाज़िल हुई हिंदुस्तान में? सहाबा को ये आयत नहीं पता थी? जिस दिन नाज़िल हुई थी उसी दिन सहाबा ने सुना था, लेकिन फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा नबी हमारी तरह बशर है? इसका मतलब ये है कि सहाबा का ये अकीदा नहीं था, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया बुखारी की हदीस है, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? ये अकीदा जरूर था सहाबा का। क्या हुजूर की तरह नहीं है? बल्कि उठा के देखे बुखारी शरीफ उठा करके देखे, सहाबा तो हुजूर के बाजू में खड़े होने से भी डरते थे। हाँ, तवज्जो फरमाए, उसका मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक कबीला में सुलह कराने के लिए गए, ताखीर हुई, नमाज का वक्त आया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गैर मौजूदगी में सहाबा ने बिल इत्तेफाक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। सिद्दीक अकबर नमाज शुरू की है और उतने में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा ने हुजूर को हालत नमाज में देखा। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने और अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करिए। हदीस बुखारी शरीफ में, सहाबा ने हुजूर को हालत नमाज में देखा। तो पिछली सफ में हुजूर जब खड़े थे ना, तो सहाबा ने नमाज में देखा तो उन्होंने यूं हाथ पे हाथ मारकर आगे की सफ वालों को इत्तला दी कि हुजूर तशरीफ लाए। आकाए करीम के लिए सहाबा ने जगह बनाई, तो आका उस सफ में गए, उन्होंने आगे वालों को इत्तला की हुजूर आए, फिर वो आगे वालों को इत्तला की हुजूर आगे गए, फिर उन्होंने आगे वालों को इत्तला की हुजूर आए। इस तरह हुजूर बिल्कुल आगे चले गए, हत्ता के सिद्दीक अकबर के बाजू में खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हुजूर को देखकर नमाज में पीछे हटे। ईमान से बताना दिलों पे हाथ रखकर, अगर नमाज में किसी को देखकर कोई पीछे हटे, हाथ पे हाथ मार कर यूं इत्तला करे और नमाज में उसका चेहरा तके, नमाज रह जाती है। नमाज का अंजाम क्या होगा, नमाज का हाल क्या होगा, ये मैं अब 1857 भी नहीं, शाहजहां का वाकया तारीखी भी नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के बाजू में, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। हुजूर ने पीठ पे हाथ रख के कहा, तू नमाज पढ़ा अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक 2 सेकंड के लिए फिर रुक गए और हाथ उठा के अल्लाह की हम्द की और फिर पीछे हो गए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। ठीक है, ये हदीस है। फिर नमाज के बाद आका ने फरमाया, अबू बकर जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू नमाज पढ़ा, तो किस चीज ने तुझे रोका नमाज पढ़ाने से? सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की औकात क्या कि आपके बाजू में बराबर खड़ा रहे। ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा का नजरिया है। इस नजरिए से लोग हट चुके हैं और इस नजरिए से हटना ये कुफ्र की दहलीज पर कदम रखने के बराबर है, ये कुफ्र की दहलीज की तरफ बढ़ने के बराबर है। तो लोगों, अहले सुन्नत व जमात इस अकीदे का नाम है। सहाबा इस अकीदे पे थे। मुझे बताओ, क्या किसी सहाबा ने, किसी सहाबी ने हजरत आयशा का हार गुम होने के बाद कभी ये कहा कि हुजूर को आयशा के हार की खबर न थी? अगर कहिए तो बताओ किस किताब में? तो जब हुजूर के सहाबा ये बात नहीं कहते थे तो तुम क्यों कहते हो? इसका मतलब यह है कि तुम सहाबा के तरीके से हट गए, सहाबा के नक्शे कदम से हट गए। अगर सहाबा ने कहीं कहा तो बताओ। अलबत्ता किसी किसी मकाम पर सहाबा के अक़वाल मिलते हैं इस एतबार से, जैसे बुखारी में अम्मा आयशा का कौल मिलता है कि जिसने ये कहा कि हुजूर गैब जानते थे, उसने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा। तो ये क्यों कहा? उससे मुराद इल्म गैब जाती है। कुरान में जहां जहां आया कि अल्लाह के सिवा कोई इल्म गैब नहीं जानता, उससे मुराद इल्म गैब जाती है। और रही बात अताई की, तो अल्लाह ताला ने जगह जगह ऐलान किया कि मेरा ये हबीब गैब बताने में बखील नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने खुद हुजूर के गैब का ऐलान किया। फरमाती हैं, हुजूर आ रहे थे, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर की चादर रखी थी, मैंने जल्दी में वही डाल ली सर पे, तो क्या देखा हुजूर पे बारिश हो रही है, हुजूर पे बारिश हो रही। हुजूर आए तो मैंने उन हुजूर के बदन को छुआ तो देखा कि हुजूर का बदन तो गीला नहीं, सूखा था। मैंने कहा, हुजूर आप पर तो बारिश हो रही थी बाहर, आपका बदन सूखा कैसे है? तो सरकार ने कहा, आयशा तूने मेरी चादर सर पे डाली है ना, तो तेरी आंखों पर से भी गैब के पर्दे उठ गए और जो गैबी बारिश मुझ पे हो रही थी वो तूने देख लिया। अरे नबी की चादर आयशा के सर पे पड़े तो वो गैब वाली बारिश देख लेती है। जिसकी चादर में यूं गैब के खजाने हो, उसके सीने में गैब के खजानों का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दिल। आयशा ने उस वक्त ये नहीं कहा, हुजूर आप गैब नहीं जानते, आपकी चादर में ये करामत कहां से आ गई? लेकिन अम्मा आयशा जो कह रही है कि जिसने कहा हुजूर गैब जानते थे, मतलब यह कि जाती तौर पर खुद से अल्लाह के बताए बगैर नहीं जानते थे, अल्लाह के बताने से जानते थे। और अल्लाह जिसको जो चाहे बता दे, ये असल बात है। अल्लाह ना बताए गैब तो दूर की बात है, मुशाहिदे का इल्म किसी को नहीं अल्लाह के बताए बगैर। अरे अल्लाह के दिए से किसी के पास कुछ नहीं है, जिसके पास जो भी है वो सब अल्लाह की अता है, अल्लाह के दिए से। तो ये सब अकीदे कहाँ के हैं? सहाबा के। हुजूर ने दिया ये सब अकीदे हमें, और इसी को मसलक अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो बात ये करने चला था, एक नवाब ने शुरू में जब 1857 में इख्तिलाफात शुरू हुए तो कहा दोनों तरफ के उलमा बैठ जाओ और बैठकर मेरे सामने मुनाजरा करो, मैं जरा जानूं कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने पहले तो इनकार किया उस तरफ वालों ने, फिर उसके बाद थोड़े से आए बाएं शाये करके नवाब ने कहा था तो बेचारे तैयार हो गए मुनाजरे के लिए। उलमा अहले सुन्नत तो पहले ही तैयार थे, क्योंकि ये तो तैयार ही रहते हैं, क्योंकि जिसके पास 1400 साल खजाना उन्होंने पीछे कब जाना है, तैयार थे सब। लेकिन जब स्टेज सज गया, नवाब भी आके बैठ गया, उसके सारे उमरा और बड़े बड़े मालदार सब आके बैठ गए। उलमा अहले सुन्नत टाइम से थोड़ा लेट आए, और जब लेट आए ना तो जूते उतारे वहां महफिल के बाहर, और जूते उठा लिए और उठा करके यूं उठाकर
यूं उठा करके हलाते हुए महफिल में जूते लाए। तो इन्होंने कहा देखो इन मुल्लाओं को, मौलवियों को, सुन्नी उलमा को महफिल में आने का तरीका नहीं पता, ये हमसे मुनाजरा करेंगे। लेकिन हमारे उलमा होते बड़े ज़हीन हैं, हमारे उलमा के पास अल्लाह ने बहुत सूझबूझ दी है। वो जो काम करते हिकमत के बगैर नहीं करते। जूते उठा लिए और यूं हिलाते हुए ला रहे हैं। पूरा मजमा देख रहा है, हैरान है, या अल्लाह इतने शुरफा इस तरह की हरकत कैसे कर रहे हैं। स्टेज पे आए, नवाब को भी गुस्सा आया, तो इन्होंने पहले यही तरंग छोड़ दी। देखो इन्हें महफिल में आने का अदब नहीं पता, सुन्नी उलमा को हमसे मुनाजरा करेंगे। नवाब ने कहा सही तो बात है, ये कोई तरीका हुआ महफिल में आने का। सुन्नी उलमा ने कहा नवाब साहब दरअसल हम लोग गरीब लोग हैं और जूते हम उठा करके सेफ्टी इसलिए करना चाहते हैं कि ये जो फिरका है ना, ये लोग रसूलुल्लाह के दौर में ऐसी शरारत करते थे कि जब हुजूर की महफिल सजती थी तो सहाबा के जूते चुरा के ये भाग जाते थे। तो हमने सोचा कि मुनाजरे में हम जूते बाहर उतार के आएंगे, अगर ये चुरा के लेके भाग गए तो हम तो गरीब लोग हैं ना, हमें कोई हुकूमत थोड़ी तनख्वाह देती है, हम कहां से खरीद के लाएंगे जूते। अब इतना सवाल सुनना था कि उनकी तो कली कली खिल गई। अब आ गया सुन्नियों को ज़ेर करने का वक्त का। नवाब साहब देखो देखो इन बदअक्लों को, अरे हुजूर के दौर में तो हम थे ही नहीं, जब हुजूर के दौर में थे नहीं तो साहबा के जूते कैसे हम चुराते थे। हुजूर के दौर में तो सिर्फ अहले सुन्नत थे, हम लोग तोड़ी थे, हम तो 1857 के बाद आए हैं। तो उस वक्त तो उलमा अहले सुन्नत ने कहा यही तो तुमसे कहलवाना था कि जो हुजूर के दौर में नहीं थे अब आए तो वो हक पर कैसे हो सकते हैं, सुन्नी रसूल के दौर से, इसलिए उनका अकीदा भी हुजूर के दौर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आज़म। सुन्नियों अपना मसलक सहाबा का मसलक है। सुभान इसी अल्लाह। मसलक पर गौसे पाक थे, इसी मसलक पर गरीब नवाज थे, इसी मसलक पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे। और आज भी पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा अहले सुन्नत व जमात है। इसका एहसास हम लोगों को उस दिन होता है जब हम मदीने मुनव्वरा जाते हैं। मिस्रियों को देखो वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं, सूडानियों को देखो वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं। गोया के पूरी दुनिया से आने वाले सबसे ज्यादा जिस अकीदे पर है उसी अकीदे पर है जिस अकीदे पे हम और आप हैं। लेकिन बस हमारे अंदर कमी जो आ गई है, गुफ्तगू का एंड इस बात पे कर रहा हूं, हमारे अंदर जो कमी आ गई वो अमल की कमी। हमारे पास अकीदा अच्छा है लेकिन अमल नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, हम पीरों के हाथ तो चूमते हैं लेकिन अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते हैं। हम नात खानों पर तो पैसे लुटाते हैं, कव्वालों पर तो पैसे लुटाते हैं, लेकिन अगर माँ कह दे बेटा मेरी तबीयत खराब है जरा कुछ पैसे दे दे दवाखाना जाने के लिए, तो बेटा कहता है बस करो, बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मस्जिद बनाने से बड़ा सवाब, मदरसा बनाने से बड़ा सवाब, हर नेक काम में पैसा खर्चा करने से ज्यादा सवाब अगर किसी काम में है तो माँ बाप पे खर्चा करने में है। क्यों? इसलिए कि हमारे माल के ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे हम पेशाब कर देते थे माँ पर, तो माँ गीले बिस्तर पे खुद सोती थी और सूखे बिस्तर पर हमको सुलाती थी। वो माँ जब हम रात को उठ जाते थे तो रात की तारीकी में हमें बगैर गुस्से में आए हुए, बगैर मारे पीटे हमें दूध पिलाती थी। हम रात को कोई चीज मांग लेते थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। माँ ने हमें पाला, बाप ने अपनी जवानी हमारी खुशियों के लिए तज दिया। माँ बाप ने हमें बड़ा किया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और फिर जवान कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अब अपनी पोजीशन ये हो गई है हमने माँ बाप को छोड़ दिया, बुढ़ापे में उनसे उकता गए। याद रखना माँ बाप जैसा प्यार किसी के दिल में नहीं। और आपको बता दूं सैयद साहब आए तो आप कहते हैं सैयद साहब मेरे लिए दुआ करें मुसीबत में हूँ, मौलाना साहब आए इमाम साहब दुआ करें मुसीबत में हूँ, पीर साहब आए आप कहते हैं दुआ करें मुसीबत में हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपका पीर आपके लिए दुआ करे चाहे कितना भी नेक होगा, अल्लाह चाहे तो कबूल करे चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह को कौन कहने वाला है?
अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा आपकी मस्जिद का मुत्तकी इमाम हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे। कितने ही बड़े सैयद साहब आ जाए, दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे। तो जहां दुआ रद्द होने का खौफ है, हम वहां आकर दुआ करवाना चाहिए, इनकार नहीं है। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसके रद्द होने का अंदेशा ही नहीं है। आका फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। मुस्तफा का घराना